दोस्तों समथिंग टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कंपोजेबल एंड कंपोजेबल फंक्शन के बारे में। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख ले। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जेटपैक कंपोज के बारे में और बताया था कि क्या है जेटपैक कंपोज, और हमने जेटपैक कंपोज की मदद से जो है वो नॉर्मल सा एप्लीकेशन भी बनाया था हेलो वर्ल्ड नाम का। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंपोजेबल और कंपोजेबल फंक्शन के बारे में, क्योंकि जेटपैक कंपोज के अंदर जो भी हम ऐप डेवलप करेंगे उसका कंप्लीट यूआई जो है वो कंपोजेबल फंक्शन के ऊपर ही बनने वाला है। तो इसीलिए जानना जरूरी है कि कंपोजेबल और कंपोजेबल फंक्शन क्या है और कैसे इसका यूज करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एग्जांपल है कंपोजेबल फंक्शन का। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो ऐसा ही फंक्शन हमने एक क्रिएट किया था जहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया था और ये एक कोटलिन का फंक्शन ही होता है, लेकिन जब हम यहाँ पे एनोटेशन लगा देते हैं कंपोजेबल का तो ये एक कंपोजेबल फंक्शन बन जाता है, राइट। और इसके अंदर हमने एक कंपोजेबल यानी कि एक टेक्स्ट का यूज किया था। जैसे हम वहाँ पे टेक्स्ट व्यू लेते थे तो यहाँ पे आ जाता है टेक्स्ट का कंपोजेबल, राइट। और टेक्स्ट के कंपोजेबल में हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट जो है वो असाइन किया हुआ है जो कि है समथिंग टू लर्न। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का यूज किया था और उसको जो है वो अपने एप्लीकेशन में रन करके दिखाया था। तो इस तरीके से जो है वो हम कंपोजेबल फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर जो भी चीजें ऐड करते हैं तो वो हमारे यूआई का पार्ट बन जाता है। तो चलिए लाइव एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट में और ये प्रोजेक्ट जो है वो हमने पिछले वीडियो में बनाया हुआ है, जिसमें हमने एक सिंपल सा कंपोजेबल फंक्शन जो है वो बनाया है फर्स्ट ऐप नाम का, जिसके अंदर हमने एक टेक्स्ट लिया हुआ है हेलो वर्ल्ड और इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं सेट कंटेंट के अंदर। और जब हम इसको रन करते हैं तो हमें मिल जाता है हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन है और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, राइट। तो हमें अपना यूआई बनाने के लिए जो है वो सिंपल क्या करना है, एक कंपोजेबल फंक्शन बनाना है और उसी के अंदर सारे ही यूआई के जो पार्ट है जैसे कि सारे ही कंपोनेंट, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, कोई भी व्यूज वगैरह है वो हमें यहाँ पे डिफाइन करने हैं और यहाँ पे जो है वो हमने इस पे कॉल किया हुआ है। तो वो डिज़ाइन आपको जो है यहाँ पे देखने वाला है और इसी की मदद से यानी कि कंपोजेबल और कंपोजेबल के फंक्शन की मदद से हम अपना पूरा यूआई बना सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फंक्शन की जो डेफिनेशन देखें या फिर फंक्शन का जो सिंटेक्स देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हम कोटलिन में बनाते थे फंक्शन वैसे का वैसा ही बनता है। जैसे कि यहाँ पे सिंपल फंक्शन और आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस दे देने हैं एंड देन कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। तो यहाँ पे आपका फंक्शन जो है वो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ये नॉर्मल फंक्शन है, इसे कंपोजेबल में बनाने के लिए आपको यहाँ पे एनोटेशन देना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे एनोटेशन दे देंगे तो आपका ये फंक्शन बन जाएगा कंपोजेबल फंक्शन, राइट। और इसके अंदर जैसे कि हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं टेक्स्ट इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट बन जाएगा और इसे प्रीव्यू करने के लिए आपको यहाँ पे एक और एनोटेशन देनी पड़ेगी, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो यहाँ पे फर्स्ट ऐप है और यहाँ पे सिंपल फंक्शन, दोनों में ही एक ही चीज़ है। तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं जैसे कि हेलो इंडिया, राइट। तो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो है वो फंक्शन बना सकते हैं, राइट। अब इसे हम डिलीट कर देते हैं। अभी हम बात करते हैं मेन मुद्दे की जो कि है अपना कंपोज, राइट। तो ये हर एक कंपोनेंट जो है उसकी अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ एकदम स्क्रैच से, तो जैसे ही हम किसी भी चीज़ को लेंगे अगर आप यहाँ पे एंटर कर देंगे तो सीधा ही आपको इस तरीके से मिल जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं लेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे कि आप यहाँ पे ऐड करेंगे दोनों ही पैरेंथेसिस तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ या फिर क्या क्या आर्ग्यूमेंट आ सकते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो इसको देखने के लिए आपको कंट्रोल पी जो है वो प्रेस करना है। तो आपको ये जो भी आर्ग्यूमेंट लेता होगा, जो भी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं इसके अंदर, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को
मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मॉडिफायर है, इसका कलर है, टेक्स्ट का जो यूनिट है, टेक्स्ट की फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह काफ़ी कुछ जो है वो इसके अंदर मिल जाता है। तो ये सिर्फ एक टेक्स्ट की बात नहीं है, चाहे इमेज हो, कार्ड हो, कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा, राइट। तो आपको ये याद रखना है कि आपको सब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही अगर आप इस पे क्लिक करेंगे कंट्रोल प्रेस करते हुए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या क्या आर्ग्यूमेंट इसके अंदर अवेलेबल है। मतलब जैसे कि टेक्स्ट है वो तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, राइट, जिसमें हम स्ट्रिंग डाल देंगे तो वो टेक्स्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मॉडिफायर आपको मिल जाएगा, जिससे आप काफ़ी कुछ मॉडिफाई कर सकते हो। दूसरा मिल जाएगा कलर, फ़ॉन्ट साइज, स्टाइल, वेट और बहुत सी चीज़ें जो है वो मिल जाएगी, जैसे कि अलाइनमेंट हो गया, मैक्स लाइन। तो ये सारी चीज़ें, इसमें से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी XML में देख चुके हैं। तो ये टेक्स्ट से रिलेटेड जो है वो सारी प्रॉपर्टीज़ है। तो इसे कैसे यूज़ करना है, इसके अंदर यूज़ करना है पैरेंथेसिस के अंदर टेक्स्ट, देन आपको यहाँ से ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, फिर उसके अंदर आपको चीज़ें एक एक करके डालनी होती है। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे हम ले लेंगे स्ट्रिंग, तो वापस ले लेते हैं लेट्स से समथिंग टू लर्न। ओके, तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे कर देना है एस्केप, राइट, ताकि ये आपको दिखे नहीं। जब आपको देखना होगा तो कंट्रोल P कर लेना है, राइट। अब दूसरी चीज़ें आपको कैसे करना है, जैसे कि एक एक चीज़ें करके हम देखेंगे। तो इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, इसको कट करेंगे और इस तरीके से लेंगे, राइट। अब यहाँ से आप कर देंगे क्या, यहाँ से कोमा ऐड करेंगे, फिर नीचे आएंगे। फिर दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, मेरे को चाहिए यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़, तो यहाँ पे आपने लिख दिया फ़ॉन्ट साइज़ कितना, तो 22 SP। तो यहाँ पे SP लिखना है डॉट करके। फिर जैसे आप SP लिखेंगे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पहली बार, राइट। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा जो है वो हो चुका है। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है ना, तो आपको यहाँ पे आ जाना, इसके पास भी सेम चीज़ अवेलेबल है। जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, इसके पास क्या क्या चीज़ है वो भी आपको देख सकते हैं। तो यहाँ पे शो कर देंगे बैकग्राउंड और यहाँ पे कर देंगे ट्रू, तो ये बैकग्राउंड के साथ में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मोबाइल में जैसा दिख रहा है वैसा कैसे दिखेगा, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इससे आप काम चला ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है और ऐड कर दिया है फ़ॉन्ट साइज। अभी हमें वापस यहाँ पे कोमा ऐड किया और हमें चाहिए थोड़ी बहुत पेडिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे आ जाइए और देखिए कि यहाँ पे हमको पेडिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, राइट। तो जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो वो हो सकता है इस मॉडिफायर के अंदर हो, राइट। तो यहाँ पे हम ले लेंगे मॉडिफायर को और मॉडिफायर को कॉल करेंगे और डॉट करके आपको जो जो चीज़ें नहीं मिल रही है वो इसके अंदर हो सकती है, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी साइज़ है, वो वहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ था, यहाँ पे अलग साइज़ है, राइट। यहाँ पे बैकग्राउंड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेडिंग भी अवेलेबल है, राइट। और फिल मैक्स हाइट एंड फिल मैक्स साइज, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा क्लियर कर लीजिए एक बार, ताकि आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो XML में हमारे पास क्या होता था कि कोई भी व्यू होता था, जैसे टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, कोई भी लीनियर लेआउट या फिर कोई भी लेआउट होता था, कार्ड व्यू वगैरह। तो उसमें सबसे पहले तो वो दो ही चीज़ें मांगता था, पहला विड्थ और दूसरा हाइट, राइट। तो हम वहाँ पे दो चीज़ें करते थे, बेसिकली दो ही चीज़ें करते थे, वैसे तो कई सारी होती थी। तो या तो उसको मैच पेरेंट करते थे या तो व्रैप करते थे, बाकी हार्ड कोड देते थे वो अलग बात है, लेकिन मैच पेरेंट या फिर व्रैप कंटेंट देते थे, राइट। तो इसमें हम वो कैसे करेंगे, तो आपको बता दूं, यहाँ से आपको कर लेना है फिल मैक्स साइज, ठीक है। तो फिल मैक्स साइज करेंगे तो दोनों ही जो है वो आपका मैच पेरेंट वाला काम करेगा, यानी कि फुल साइज ले लेगा विड्थ में भी और हाइट में भी। लेकिन अगर आपको सिर्फ विड्थ का करना है, जैसे कि मैच पेरेंट कर दिया सिर्फ विड्थ को, तो आपको लेना है फिल मैक्स विड्थ। तो ये करने से आपका जो ये फुल ले लेगा विड्थ में, राइट। जैसे कि यहाँ पे आपको ठीक से नहीं दिखेगा, हाँ इस तरीके से, ओके। और फिर आप वापस अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे डॉट फिल मैक्स हाइट,
तो इस तरीके से आपका दोनों ही मैच पेरेंट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं अभी कुछ इस तरीके से आ चुका है जो कि हमारे डिवाइस में दिखता था। लेकिन ये एक पूरी प्रॉपर्टी है किसकी, टेक्स्ट की, तो हमें इतना बड़ा टेक्स्ट का नहीं देना है। आपने कभी दिया है XML में फुल मैच पेरेंट और मैच पेरेंट नहीं दिया है ना, तो फिर तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अपने हिसाब से रहने देते हैं और या फिर आप रैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मैक्स विड्थ तो दे दिया है। अभी अगर हाइट को आपको करना है फिल हाइट या फिर रैप हाइट, रैप कंटेंट हाइट, जिसकी इतनी हाइट है उतना ही अपने को बनाना है, राइट। तो रैप कंटेंट हाइट करेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए क्या, हमें चाहिए पैडिंग। तो डॉट करके आप दूसरी वैल्यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप आ जाइएगा। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए है आप देख सकते हैं। ये आपसे उम्मीद कर रहा है कि ये चीज़ें आप उसको देंगे, राइट। और ये नहीं दिख रहा है आपको, तो आपको सिंपली कंट्रोल P जो है वो प्रेस करना है, तो आपको यहाँ पे सजेशन में दिख जाएगा, राइट। तो हमें यहाँ पे पैडिंग दे देनी है लेट्स से 10 की 10.dp, राइट। सो ये पहली बार हम dp ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे Alt प्लस एंटर कर देना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से टेक्स्ट जो है वो दिख रहा है, राइट। तो ये हमारा मॉडिफायर जो है वो ये सब कुछ कर रहा है। इसके अलावा वापस अगर हम यहाँ पे आए कोमा ऐड करके, तो हमें इसका कलर अगर चाहे तो चेंज कर देंगे। तो कलर चेंज करने के लिए हमारे पास जो बेसिक है उसका यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि कलर डॉट ब्लू, क्योंकि ब्लैक तो है ही, राइट। तो ये हमारा ब्लू कलर जो है वो आ चुका है। ये बाय डिफ़ॉल्ट कलर है। अगर आपको खुद के कलर चाहिए तो हमने ऑलरेडी 2 ऐड किए थे, प्राइमरी था एक, राइट, और दूसरा था सेकेंडरी, यस। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ब्लू वाला, ओके, डिफ़ॉल्ट कलर। और इसका वेट वगैरह भी आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं वापस यहाँ पे कोमा लगाऊंगा और यहाँ पे फॉन्ट वेट आप देख सकते हैं यहाँ पे, और वापस कैपिटल में लिखना है फॉन्ट वेट, एंड फिर आपको यहाँ पे कर देना है डॉट, और फिर आपको W करके जो भी आप वैल्यू देंगे, जैसे कि 500 700, तो इसका वेट जो है उस हिसाब से ये लेगा, यानी कि बोल्ड टाइप का हो जाएगा ऐसा, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सारे ही कंपोजेबल में अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है तो उसमें टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें होती है, जैसे इमेज होगा तो उसमें इमेज से रिलेटेड चीज़ें होंगी, एंड सो ऑन, राइट। तो ये आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको कोई सिखा देगा, राइट। आपको काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो खुद से ही एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पर क्लिक करना है और आपको जो जो चीज़ें अवेलेबल यहाँ पे होगी वो आपको एक एक करके ट्राई करनी है। ऐसे ही आपको ज़्यादातर समझ में आएगा, क्योंकि आप अगर सिर्फ वीडियो ही देखते रहेंगे तो आपको वीडियो देखते समय लगेगा कि हाँ ये मैं कर लूँगा, मुझे आ जाएगा, ये तो बहुत ईजी है। लेकिन जब आप एक्चुअल में करने जाएंगे तब आपको इनमें से कुछ भी चीज़ें याद नहीं होंगी। तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, 3 चीज़ें करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, राइट। तो ये हो गया कंपोजेबल की बात। और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम बात करने वाले हैं लेआउट्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। यहाँ पे जो प्रीव्यू दिख रहा है वो सिर्फ इतना ही दिख रहा है, राइट। लेकिन हमें तो चाहिए कि जो यहाँ पे एप्लीकेशन में हो वही प्रीव्यू जो है वो हम यहाँ पे देख पाए, ताकि हमें पता चले कि कैसा हमारा UI बन रहा है, राइट। तो उसके लिए चाहिए होगा UI, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने एक ही, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। लेट्स से कि हम यहाँ पे एक दूसरा टेक्स्ट ले लेते हैं इसके नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट तो ऐड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हम एक बार कुछ चेंज कर देते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो टेक्स्ट है वो एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहा है, राइट। तो उसका जो सॉल्यूशन क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा लेआउट्स, और वो मिल जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, राइट। क्योंकि कोई भी डिज़ाइन के लिए जो है वो लेआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता ही है।
तो आपको पता ही है कि हमारे पास XML में भी कई सारे लेआउट्स हुआ करते थे, जैसे कि लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट एंड सो ऑन। तो उन सब की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो भी हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी है इन सब की, ताकि आपको पता चले कि कैसे ये सब वर्क करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।